जबर जी, आपको स्वागत है। कैसे देखेंगे राहुल जी अभी जा रहे हैं हाथरस के लिए, कैसे देखते हैं राहुल जी? प्रियंका गांधी भद्रा भी है एवं कांग्रेस कर्मी वहां पे एक जो हंगामा कर रहे हैं लाठीचार्ज को लेकर। देखिए, ये जो स्थिति वहाँ पे अभी पनप रही है, जो बनती दिख रही है, ये आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि एक पॉलिटिसाइजेशन तो डेफिनेटली है सरकार की तरफ से भी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी। अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां जाना चाहते हैं, जैसे 2-3 दिन पहले भी उन्होंने कोशिश की थी, तो आज आप देखेंगे कि कितनी भीड़ कांग्रेस वाले वहां पे हैं। लगभग 35 सांसद हैं, कांग्रेस सांसद भी उनके साथ हैं। तो अगर वो अकेले जाना चाहते थे तो सांसद उनके साथ क्या कर रहे हैं? जबर जी, सरकार कितने प्रेशर में है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अभी आज वहां पे गांव में मीडिया को अलाउ किया गया है, 3 दिन तक मीडिया को अलाउ नहीं किया गया है। तो यूपी गवर्नमेंट की, योगी सरकार की ये जो पीआर मशीनरी है, पता नहीं वो किस लेवल पे सोच रही है, वो क्या करने की कोशिश कर रही है। इतनी फजीयत होने के बाद, इतने प्रेशर होने के बाद उन्होंने आज मीडिया को अलाउ किया है। कल उन्होंने अपने साथ जो पुलिस अधिकारी थे उन पे एक्शन लिया था। तो उनको वो रणनीति क्या है उनकी, वो लोगों को क्यों नहीं देना चाहते वहां पर? अगर आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां पे जाके उसको मिल आएंगे, पीड़ित परिवार से अगर वो मिलना चाहते हैं और अगर मिल आएंगे, जो कि एक डेमोक्रेसी में अलाउड होना चाहिए, उसको इस तरह से ब्लॉक करके वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, उसमें मुझे लगता है सरकार खुद ही घिरती नजर आ रही है। ये जो टीवी पे आप लोग दिखा रहे हैं और जितना ऑप्टिक्स हो रहा है, अगर वो जाने देंगे तो मुझे नहीं लगता कि इससे यूपी सरकार को की फजीयत होगी। जबर जी, हाथापाई को आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस कर्मी और पुलिस, यूपी पुलिस के बीच में जो हाथापाई हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बड़ी विचित्र सी स्थिति है कि आप कांग्रेस के लीडरशिप कह रही है कि वो जाना चाहते हैं और वहां से मिलना चाहते हैं विक्टिम परिवार से, लेकिन ये क्लियरली ये तो शो ऑफ स्ट्रेंथ तो है, वो शो ऑफ स्ट्रेंथ है उनका, और इसीलिए वो 35 सांसद लेकर जा रहे हैं। वहां पे इतने भारी तादाद में कांग्रेस के लोग जुटे हुए हैं, तो एक शो ऑफ स्ट्रेंथ की कोशिश है कांग्रेस की तरफ से, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। और ये कहीं ना कहीं एक हैंडल मिलता है यूपी गवर्नमेंट को कहने के लिए कि नहीं, 144 वहां लगी हुई है, इसलिए हम किसी को आगे जाने नहीं देंगे। लेकिन कांग्रेस का दिल्ली जो और यूपी के बॉर्डर पे हो रहा है इतना बड़ा कंसंट्रेशन, लोगों को परेशानी हो रही है वहां पे। बहुत ये डीएनडी मार्ग जो है बहुत ही व्यस्त एक मार्ग है, दोनों राज्यों को जोड़ने वाला मार्ग है, तो अवॉइडेबल है ये। किंतु लेकिन कांग्रेस को ये सोच को आप कैसे देखते हैं? 5 लोगों के लिए अनुमति है, मंजूर है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कर्मी और नेता अड़ी हैं जाने के लिए हाथरस। वही मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस के तरफ से भी कहीं ना कहीं ये शो ऑफ स्ट्रेंथ है। वो कहीं ना कहीं इस मौके को राजनीति तलाश रहे हैं, ये कहने की कि चलिए हम लोग लगभग 30 साल से सत्ता से बाहर हैं यूपी से, तो हमें एक आज मौका मिला है सरकार को घेरने का, बीजेपी सरकार को घेरने का, योगी सरकार को घेरने का, तो उसका कहीं ना कहीं फायदा उठाना चाह रहे हैं। तो पिछले 3-4 दिनों में बहुत सारे लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने कहा है कि ये एक मौका है, इसको हमें हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। हमें तो परिवार के साथ खड़े होने के एवज में वो कहीं ना कहीं अपनी राजनीति भी चमका रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जबर जी, ये घटना को लेकर यूपी राजनीति में और सारा भारतवर्ष की राजनीति में ये सुदूर प्रसारी प्रभाव को आप कैसे देखते हैं? यहाँ पे योगी सरकार है, मोदी सरकार सेंटर में है, यहाँ पे कांग्रेस जिनको मूड में अभी चल रहा है, आगे कैसे देखते हैं यूपी राजनीति को, सारा भारतवर्ष राजनीति को? उपनिर्वाचन भी है आगे। देखिए, 2022 में यूपी में इलेक्शन होंगे और प्रियंका गांधी जनरल सेक्रेटरी हैं यूपी की, तो यूपी में कांग्रेस की, वो बहुत अपने आप को सक्रिय कर रही हैं। पिछले चाहे 2019 का हम इलेक्शन देखें कि वो वही लीड कर रही थी पार्टी को यूपी के अंदर, तो उनकी निरंतर कोशिश रही है योगी सरकार पर हमला बोलने की, उससे किसी तरह से घेरने की। तो उसी कड़ी में हमको इसको देखना चाहिए कि 2022 की तैयारी है कांग्रेस की तरफ से। जो सारे देखिए, जो महिला नेत्री है भारतीय जनता पार्टी का, जिन लोग 2012 में 2014 में इस सवाल को लेकर इस प्रसंगों को लेकर शोर उठाता है, शोर मचाते हैं, वहां पे इसकी बार उन्होंने चुप हुए।
ये पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है, चाहे इसमें बीजेपी है, कांग्रेस है, कोई सा भी दल हो, ये पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है। जब किसी दूसरे राज्य में किसी से गलती होती है तो सब उस पे पहुंच जाएंगे। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि साहब ये जो राजस्थान में आप आंकड़े देखें तो राजस्थान में हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ रेप हैं। तो अब वो जो कि अभी वहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो अब बीजेपी वाले अब पलट के कह रहे हैं कि अगर इनको राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को इतनी संवेदना है तो ये वहाँ पे विक्टिम्स के राजस्थान में मिलने क्यों नहीं जाते। तो ये पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स हर पार्टी लेना चाहती है, चाहे वो कांग्रेस है, बीजेपी है, इसमें सारी पार्टियां शामिल हैं। सारे लोग अकाउंटेबिलिटी झाड़ने चाहता है। जी, वही मैं कह रहा हूँ कि आज अगर बीजेपी शासित राज्य में कहीं आज बलात्कार की घटना हुई है, इस तरह की घटना हुई है, तो कांग्रेस अपने रिवाइवल को देख रही है इसमें, वो वहाँ पे अपने रिवाइवल को तलाश कर रही है। प्रियंका गांधी अपनी पृष्ठभूमि को तलाश कर रही है वहाँ पर। यही सवाल उनसे जब राजस्थान के लिए किया जाए और उनसे कहा जाए कि आप वहाँ भी जाइए, वहाँ भी देखिए, वहाँ भी पीड़ित परिवारों से मिलकर आइए, तो उस पे वो कन्नी काट जाते हैं। लेकिन जबर जी, दूसरी तरफ जो एसआईटी जांच को आप कैसे देखते हैं? आज पीड़ित परिवार से मिलकर बोले गृह सचिव जो एसआईटी जांच जारी है, दोषियों को सजा मिलेगी, तो इस जांच को आप कैसे देखेंगे? त्वरित वेग कितना? देखिए, ये तो एसआईटी जांच तो एक बहुत प्रेशर में लिया हुआ कदम है। आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि एसआईटी जांच अभी पूरी नहीं हुई है, 7 दिन का टाइम दिया हुआ है, लेकिन उससे पहले ही योगी सरकार को अपने 8 बड़े जो पुलिस अधिकारी थे उनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ा था। अभी जांच पूरी भी नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं पुलिस का जो रवैया है, इसमें पुलिस का जो एक्शन है वो बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल है इस पूरे प्रकरण में। और एसआईटी के बाद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लिसिटी के जो रेप विक्टिम थी, जो महिला थी, उनके साथ उनके इलाज में क्या कमी रही, एफआईआर हुआ तो उसमें क्या कमी रही, तो इन सारी चीजों को वो उजागर करेगी और इससे कहीं ना कहीं एक क्लोजर मिलेगा फैमिली को। एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद हमें ये उम्मीद करनी चाहिए। जबर जी, उमा भारती का ट्वीट को लेकर आप क्या कहेंगे? जो दल के अंदर में एक स्वर आ रहा है ये पीड़िता को लेकर, लेकिन जो अलग नेत्री है ये सब लोग चुप है यहाँ पे। देखिए, उमा भारती के ट्वीट को मैं इस तरह से देखूंगा कि इस मामले की संवेदनशीलता को बताता है, कितना संवेदनशील मामला है, कि ये सिर्फ सिंपल लॉ एंड ऑर्डर का सवाल नहीं है, बीजेपी की गवर्नमेंट या कांग्रेस की गवर्नमेंट, इस दल की गवर्नमेंट या उस दल की गवर्नमेंट का सवाल नहीं है। एक महिला के साथ इस तरह का इंसिडेंट होता है और जिन सर्कमस्टेंसेस में होता है, जो उसके बाद होते हैं, तो ये काफी संवेदनशील पूरा मामला है, लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं। तो उसी भावना और उसी संवेदनशीलता को शायद उमा भारती का ट्वीट दर्शाता है। और कहीं ना कहीं आप देखिए, कल उन्होंने ट्वीट किया है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि डायरेक्ट उसी का इम्पैक्ट था कि वहां पे पुलिस की कार्रवाई, सरकार ने पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करके उनको सस्पेंड किया है, पर कहीं ना कहीं ये एक ओवरवेलमिंग सेंटिमेंट है कि यूपी गवर्नमेंट इस चीज पे बहुत बैकफुट पे है। उन्होंने अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट किया है, इस पूरा मिसहैंडल किया गया है मामले को, चाहे वो लोकल लेवल पे हो। हालांकि मैं मानता नहीं हूँ कि एक एसपी और एक डीएम या इतना बड़ा कॉल ले लें कि रात को बिना परिवार के उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, जो कि वो कह रहे हैं कि नहीं, फैमिली भी शामिल थी। बहरहाल वो एसआईटी की जांच का पूरा विषय है, उसके बाद ही हमें पूरी पिक्चर पता चल पाएगी। लेकिन हाँ, संवेदनाएं बहुत जुड़ी हुई हैं, संवेदनशील मामला है, और इसी गंभीरता से लेते हुए मुझे लगता है कि उमा भारती का जो ट्वीट था वो कहीं ना कहीं पब्लिक सेंटिमेंट को, पब्लिक मूड को रिफ्लेक्ट करता है। जितने प्रशासनिक अधिकारियों को उन्होंने सस्पेंड किया, ये जो कार्यानुष्ठान को लेकर आप कैसे देखते हैं? क्या ये इतने ही लोग हैं? जी नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि लोकल लेवल पे एक एसपी या एक डीएम, एक एसएसपी ये इतना बड़ा कॉल ले सकता है कि नहीं, हमें रातों रात जो है बिना परिवार की अनुमति के अंतिम संस्कार कर देना चाहिए।
मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कदम वो खुद से ले सकते हैं जब तक ऊपर से उनको ऑर्डर ना हो। अब वो ऊपर पे किस लेवल पे ऑर्डर गए हैं, क्योंकि होम मिनिस्ट्री जो है यूपी में वो योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर के पास ही है, तो वो डायरेक्टली कहीं ना कहीं जवाबदेही उन्हीं की बनती है। ऑडियो ट्रैपिंग को लेकर आप कैसे देखते हैं? जातीय मीडिया का जो संवादिका है, इन पीड़िता का परिवार, जो बीच में जो टेलीफोनिक वार्तालाप हुई थी, उसकी जो ऑडियो टैप हो रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इसको दो लेवल पे देखा जा सकता है कि ऑडियो जो कॉन्वर्सेशन सुनाई है वो कितने ऑथेंटिक है ये तो हम नहीं कह सकते, पर जितना ऑडियो में जो सुनाई दे रहा है उसमें जो हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि ये कांग्रेस के एंगल से ठीक है, वो अपनी संवेदना दिखाना चाहते हैं परिवार के साथ, जो एक पॉलिटिकल राजनीतिक दल है उसको दिखाने का अधिकार है और दिखाना भी चाहिए डेमोक्रेसी में, उनके साथ खड़े, विक्टिम के साथ खड़ा रहना चाहिए। लेकिन ये भी इसमें से कहीं दूर नहीं है, ये बात भी सच है कि कहीं ना कहीं वो एक कांग्रेस पार्टी अपने लिए एक इस इंसिडेंट को, पार्टी कार्डर्स को गैल्वेनाइज करने के लिए एक मौका भी तलाश रही है। वो तलाश रही है कि 2022 में चुनाव है यूपी में, तो कहीं ना कहीं हमारी एक भूमिका यहाँ पे सक्रिय होगी, हम सड़क पे दिखेंगे, हमारे नेता सड़क पे दिखेंगे, गैल्वेनाइज करेंगे। और उसी का कारण है कि आप इतनी भीड़ देख रहे हैं, इतने कांग्रेस कार्यकर्ता देख रहे हैं, 25-35 सांसद उनके कांग्रेस के वहां पर हैं। जहां तक हमें पता चला है कि अब कांग्रेस, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को परमिशन दे दी गई है हाथरस जाने की, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पे ये जो लोगों का बिल्डअप है, तो कहीं ना कहीं ये उसी जो उन फोन जो कॉन्वर्सेशंस हैं, जो फोन टैपिंग की जो बात है, उसमें जो बातें निकल के आई थी कि कांग्रेस चाह रही है कि भाई आप परिवार जो है सरकार की बात ना माने, वो अड़े रहें, उनसे मुआवजा ना लें, वो उनको ज्यादा मुआवजा देंगे। लेकिन फोन टैपिंग को लेकर सवाल है, एक निर्वाचित सरकार जासूसी कर रहे हैं, एक निर्वाचित सरकार संवादिका का फोन टैपिंग कर रहा है। जो मैं इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि दो तथ्य हैं इसके, कि एक तो अपने आप में ही सवाल उठाता है कि कैसे फोन जो कॉन्वर्सेशन है वो कैसे लीक हुई, क्या वो टैपिंग के द्वारा की ये फोन टेप हो रहे थे या किसी ने ऑडियो कन्वर्सेशन जो है किसी ने लीक कर दी गई है। तो ये दो, एक तो अपने आप में फोन टैपिंग होना एक अपने आप में एक अपराध है। दूसरा इसमें है कि कांग्रेस, अगर ये उनकी सत्यता को देखेंगे, अगर हम उसकी कॉन्वर्सेशन की पूरी, तो क्या इसमें कांग्रेस का रोल डूबियस है, नहीं है। तो अलग से फिर से अगर हम पुलिस रवैये की बात करेंगे, इसमें भी पुलिस का जो पूरा एक्शन है वो क्वेश्चन में आता है कि वो कैसे फोन टैप करवा रहे हैं, कैसे वो सिलेक्टिव एक ऑडियो लीकेज हो रहा है। कॉन्स्टेंटली फैमिली की तरफ से भी कहा जा रहा है कि नहीं साहब, हमारे फोन जो है उन्होंने, अधिकारियों ने ले रखे हैं, पुलिस ने ले रखे हैं, और वो जब चाहते हैं ऑन कर देते हैं, जब चाहते हैं ऑफ कर देते हैं। तो बहुत मुमकिन है कि उनके जो फोन कॉल्स हो रहे हैं उनको मॉनिटर किया जा रहा है और वो सिलेक्टिवली फिर लीक भी किया जा रहा है। लेकिन और एक बात है, जो गवर्नमेंट ने 25 लाख दिए हैं, हम लोग 50 लाख देंगे, तो इस बात को आप कैसे देखते हैं? ये विश्वसनीयता को लेकर तो प्रश्न है, लेकिन इस बात को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर कहीं इस बात में सच्चाई है कि जिस आदमी ने कॉल किया और वो परिवार को कह रहे हैं कि नहीं, आप मुआवजा, सरकारी मुआवजा 25 लाख का मत लीजिए, हम आपको 50 लाख दिलवाएंगे, अगर ये कहीं ना कहीं ऑथेंटिक ये कॉन्वर्सेशन है, तो ये पूरा फिर आप वहीं पे बात आती है कि पॉलिटिकल माइलेज एक लिया जा रहा है इस सिचुएशन का, एक पॉलिटिकल फायदा उठाया जा रहा है इस सिचुएशन का, और कहीं ना कहीं दलित, उस परिवार, पीड़ित परिवार के एवज में, उनके साथ खड़े होने के उस एवज में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। लेकिन जबर जी, मैं इसको लेकर, यूपी को लेकर बिहार से जुड़ रहा हूं, इसीलिए क्या बिहार में इंपैक्ट देखने को मिलेगा? यूपी में जो हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो दबाव अभी बढ़ रहा है सारा देश से, बिहार चुनाव में कैसे देखते हैं इंपैक्ट इसको लेकर, इस मुद्दे को लेकर? देखिए, मैं पुख्ता तौर पे नहीं हम कह सकते कि इसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि बिहार की अपनी पृष्ठभूमि है, उनके अपने मुद्दे हैं। लेकिन महिला सुरक्षा से जुड़ा एक ऐसा मुद्दा है जिनका बिहार हो, यूपी हो,
स्थिति बहुत भिन्न नहीं है। वहां भी हम इस तरह की घटनाएं, रेप की घटनाएं सुनते हैं, लेकिन इसमें सवाल है कि घटना तो पूरे देश में होती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके घटना होने के बावजूद पुलिस का या प्रशासन का क्या रवैया है, क्या एक्शन है, उस पे बहुत सवाल है। सरकार कैसे हैंडल कर रही है किसी सिचुएशन को, ये फिलहाल जो जितना भी आप अभी पिछले 4-5 दिन से जितना भी हम एक क्योस देख रहे हैं, ये सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि पुलिस और जो वहां का प्रशासन है वो उसको हैंडल नहीं कर पा रहा है। ठीक अछि सर, नजर रहिबो जे प्रकृति रे ए घटनार सुदूर प्रसारी प्रभाव कोन पडुछि, किंतु बड़ कथा होछि जे पीड़िता परिवार को न्याय। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपन के साथ अधिक आलोचना पई। जबर सिंह पनवर थिले हम सीओ अधिक आलोचना करथिले।